हेलो दोस्तों, आज आप लोग के सामने एक टॉपिक है बिहार विधानसभा शताब्दी समापन समारोह 2022। बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार से संबंधित है। तो देखते हैं हम लोग ये जो बिहार विधानसभा शताब्दी समापन समारोह हुआ है ये 2022 में कब हुआ है, तो 12 जुलाई 2022 को हुआ। और बिहार विधानमंडल शताब्दी समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो ये हमारे मोदी जी आए थे। कौन आए थे? हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी ये आए थे। और इसमें क्या क्या हुआ, तो बिहार का जो गौरवशाली अतीत का प्रतीक शताब्दी स्मृति स्तंभ जो है उसका क्या किया गया, मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, शताब्दी स्मृति स्तंभ। इस अवसर पे परिसर में एक कल्पतरु पौधा का भी रोपण किया गया है। कल्पतरु, क्या नाम है उसका? कल्पतरु। और कल्पतरु को हम लोग कल्प वृक्ष भी बोलते हैं, कल्पद्रुम भी बोलते हैं, सुरतरु भी बोलते हैं, देवतरु और कल्पलता जैसे नाम से भी जानते हैं। और हम लोग जानते हैं कि पुराणों के अनुसार जो है समुद्र मंथन जब हुआ था तो उस समय 44 रत्न मिला था। उस 44 रत्न में कल्पतरु भी एक था, कल्पतरु भी एक रत्न के रूप में था। आगे है कि बिहार विधानसभा मुख्य गेट के सामने जो है करीब 3 करोड़ की लागत से क्या बना है, तो 40 फीट ऊंचा शताब्दी स्मृति स्तंभ। क्या लगा है? शताब्दी स्मृति स्तंभ लगा है। इसमें पीपल का पेड़ है। क्या है? पीपल का पेड़ जो है वो 15 फीट का है। कितना फीट का है? 15 फीट का है। और बिहार का लोगो जो है, बिहार का लोगो जो हमारा महाबोधि वृक्ष है उसी से ये पीपल का वृक्ष पेड़ लिया गया है और बनाया गया है 15 फीट ऊंचा। और इसका चौड़ाई कितना है, तो 25 फीट का है। और अष्टकोणीय स्तंभ है ये। क्या है? तो अष्टकोणीय स्तंभ है। और इसके लिए आधार जो है वो कितना बना है, तो 35 फीट का बनाया गया है। कुल मिलाकर के इस पीपल के पेड़ में कितने पत्ते कितने हैं, देखिए बिहार कुछ भी पूछ सकता है। तो इस पीपल के पेड़ में 243 पत्ते हैं, जो बिहार विधानसभा कुल 243 सदस्य का प्रतीक है। तो इससे हम लोग को याद रह जाएगा कि बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं, तो पीपल के पेड़ में भी 243 पत्ते हैं। और 9 शाखाएं हैं, 38 डालियां हैं, जो कम से बिहार का 9 गो प्रमंडल और 38 गो जिला का प्रतीक बनाया गया है। और स्मृति स्तंभ का जो आधार है वो किससे बना है, तो वो पिंक स्टोन का बना है। स्मृति स्तंभ का आधार किससे बना है? पिंक स्टोन से बना है। और पूरा शताब्दी पेड़ जो है ये ब्रॉन्ज का बनाया गया है, कांसा का, ब्रॉन्ज का बनाया है। और चारों ओर कांस का 4 स्वास्तिक चिन्ह भी बनाया गया है। चारों ओर 4 स्वास्तिक चिन्ह भी बना है। और बनाया कौन, तो ये भी याद रखना है, बिहार का मूर्तिकार है अमृत प्रकाश शाह और जीतू। अमृत प्रकाश शाह और जीतू ये दोनों मिलकर के इसको बनाया है। और आज़ादी के बाद बिहार विधानसभा परिसर में पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले राष्ट्रपति आए हैं पर प्रधानमंत्री कोई नहीं आए थे। प्रधानमंत्री पहले कौन बने हैं, तो मोदी जी। और राष्ट्रपति कौन कौन आए हुए हैं, तो 3 राष्ट्रपति आए हैं। APJ अब्दुल कलाम जी आए हुए हैं, प्रतिभा पाटिल आई हुई हैं और रामनाथ कोविंद भी बिहार आए हुए थे। इसी के शताब्दी समारोह का जब स्टार्टिंग हुआ था उस समय रामनाथ कोविंद जी आए हुए थे। अब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1920 में जो है बिहार और उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो पूर्ण राज्य का दर्जा बिहार और उड़ीसा को कब मिला? 1920 में। और इसके बाद लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो बिहार के पहले गवर्नर बनाए गए थे, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और 7 फरवरी 1921 का इसी भवन में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में पहली बैठक हुई थी। और 7 फरवरी 2021 को इसका जो है 100 साल पूरा हो गया। उसी में आए हुए थे हमारे रामनाथ कोविंद जी। तो इसमें याद रखने योग्य बात जो है वो मुख्यतः है कि इसका जो हुआ कब हुआ, तो 12 जुलाई 2022 को शताब्दी समापन समारोह हुआ। कौन अतिथि आए थे, तो मोदी जी आए थे। इसमें किस चीज़ का उद्घाटन किया, तो शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया। इस परिसर में एक कल्पतरु का पौधा लगाया गया और 3 करोड़ की लागत से जो है 40 फीट ऊंचा बनाया गया है शताब्दी स्मृति स्तंभ। और इसके ऊपर एक पीपल का जो पेड़ है वो 15 फीट का बनाया गया है, जिसमें कि क्या है, तो 243 पत्ते हैं, 9 शाखाएं हैं, 38 डालियां हैं। और ये स्मृति स्तंभ का आधार जो है वो पिंक स्टोन का बना है। और पूरा का पूरा पेड़ जो है वो ब्रॉन्ज का बनाया गया है। और इसको किसने बनाया है, तो अमृत प्रकाश शाह और जीतू ने बनाया है। और इसमें पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी जी, जो कि यहाँ आए थे। और राष्ट्रपति इससे पहले 3 आए हुए हैं। कौन कौन? अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।